आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सुकून की तलाश में है। कोई पैसों के लिए भाग रहा है, कोई नौकरी के लिए, किसी का घर परिवार तनाव में है, कोई पत्नी या पति से परेशान है, तो कोई बच्चों से, कोई कर्ज में डूबा है, तो किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है और इससे छुटकारा कैसे पाए। दोस्तों, आज हम इन सवालों का जवाब बुद्ध के उपदेशों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। क्यों सुकून गायब है? हम सोचते हैं कि अगर ज्यादा पैसा हो गया तो शांति मिल जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? कई लोग करोड़पति होते हुए भी बेचैन रहते हैं। कोई मानता है कि अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो सुकून होगा, लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी तनाव बढ़ता है। असल में समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे मन के भीतर है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मतलब, हमारा दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी वासनाओं, इच्छाओं और आसक्तियों से पैदा होता है। दुख का कारण बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने सबसे पहले यह सिखाया कि जीवन में दुख है। उन्होंने कहा, एक, दुख है। हर इंसान किसी न किसी रूप में दुखी है। दो, दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा, लगाव, चाहत। तीन, दुख का अंत संभव है अगर हम तृष्णा को छोड़ दें। चार, और इसके लिए है आर्य अष्टांगिक मार्ग। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा सोचता रहे, काश मुझे और पैसे मिलते, काश मेरा परिवार ऐसा होता, काश मेरी जिंदगी वैसी होती, तो उसका मन कभी संतोष नहीं पाएगा। ये तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। आज की समस्याओं पर बौद्ध दृष्टिकोण। एक, पैसा और नौकरी का तनाव। पैसा जरूरी है, नौकरी जरूरी है, लेकिन इन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य बना देना ही समस्या है। बुद्ध कहते हैं, मध्य मार्ग अपनाओ। मतलब, न तो अत्यधिक भोग में फंसो और नहीं सब कुछ त्याग कर भागो। संतुलन ही शांति देता है। दो, परिवार और रिश्तों का तनाव। कई लोग कहते हैं, मेरी बीवी पति समझता नहीं, बच्चे परेशान करते हैं। बुद्ध ने सिखाया करुणा, कंपैशन। जब हम दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचते हैं, तो शिकायतें कम और समझ बढ़ जाती है। कभी बच्चों की जिद या पत्नी की नाराजगी देखकर रुककर सोचना, अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या करता। यही करुणा है, यही रिश्तों में शांति लाती है। तीन, कर्ज और आर्थिक संकट। कर्ज का बोझ बहुत भारी होता है। बुद्ध ने सिखाया, संतोष परमो धनम, संतोष सबसे बड़ा धन है। मतलब, जितना है उसमें संतोष रखो, अपनी इच्छाओं को सीमित करो। हम बहुत बार जरूरत से ज्यादा चीजें चाहते हैं और फिर कर्ज में फंस जाते हैं। सरल जीवन, सीमित आवश्यकताएं, यही समाधान है। चार, बहुत पैसा है फिर भी सुकून नहीं। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, नाम, शोहरत, लेकिन नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि मन हमेशा और 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 चाहता है। बुद्ध कहते हैं, इच्छा का अंत ही सच्चा सुख है। मतलब, अगर मन को प्रशिक्षित कर लिया जाए कि जो है वही काफी है, तब असली शांति मिलती है। समाधान बुद्ध का मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग को में अपनाना। एक, सम्यक दृष्टि, सही समझ। जीवन अस्थाई है, सब बदलता है। दो, सम्यक संकल्प, अच्छा सोचो, लालच, घृणा और हिंसा से दूर रहो। तीन, सम्यक वाचा, सही बोलो, कटु वचन न बोलो, सत्य और मधुर बोलो। चार, सम्यक कर्मांत, सही आचरण, ईमानदारी, नैतिक जीवन। पांच, सम्यक आजीविका, सही रोजगार, ऐसा काम जिससे दूसरों को हानि न हो। छह, सम्यक प्रयास, नकारात्मक आदतों को छोड़ने और सकारात्मक गुणों को बढ़ाने का प्रयास। सात, सम्यक स्मृति, सजग रहना, जो कर रहे हैं पूरी जागरूकता से करो। आठ, सम्यक समाधि, ध्यान, मन को शांत करने के लिए नियमित ध्यान अभ्यास।
अगर हम धीरे धीरे इन कदमों को जीवन में लाएं, तो चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, मन अंदर से शांत रहेगा। ध्यान और वर्तमान में जीना। ध्यान, मेडिटेशन, बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में। ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। बस 10 मिनट बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, मन शांति पाना शुरू कर देगा। याद रखिए, शांति बाहर कहीं नहीं है, वो आपके अंदर ही है। तो दोस्तों, सच्चा सुकून पैसों, नौकरी या रिश्तों से नहीं आता। ये सब जरूरी है, लेकिन इनसे परे जाकर अगर हम बुद्ध का मार्ग अपनाएं, तृष्णा को कम करें, करुणा और समझ बढ़ाएं, संतोष और ध्यान का अभ्यास करें, तो जिंदगी के हर तूफान के बीच भी मन शांत रह सकता है। सुकून बाहर ढूंढना बंद कीजिए। सुकून आपका अपना है, बस जागरूक होकर उसे पहचानना है। बुद्ध ने यही सिखाया, सच्चा सुख भीतर है,